हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। दोस्तों 18 दिसंबर है और लगभग 7 बजने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैजेस्को के बारे में। ऑलरेडी यूट्यूब पे इसके बहुत सारे वीडियोस दोस्तों अवेलेबल है, पर कुछ बातें हैं जो मैं कवर अप करना चाहता हूं मेरे वीडियो में, तो आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मैजेस्को का जो डिलीवरी है वो कल भी 72% था, आज भी 80% से ज्यादा है। लोग पागलों की तरह इस शेयर को बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और ला करके अपने जो है वो पोर्टफोलियो में इसको रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और खास करके मेरे वो रिटेल इन्वेस्टर जो शेयर के डिविडेंड के झांसे में आ चुके हैं। आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में देकर के रखी हुई है, आप कृपया हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मजास्को के बारे में। मजेस्को लिमिटेड दोस्तों एक इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और पिछले 1 डेढ़ साल से बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है और इसका शेयर प्राइस भी बहुत भाग रहा है। हम लोग ने देखा, मैं इसको 400 के रेंज से इसको फॉलो कर रहा हूँ और आज ये लगभग 1000 से भी ऊपर जा करके नीचे आ चुका है वापस से। तो इतने धमाकेदार कंपनी है दोस्तों, जब आपने 400 में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया था तब आप 1000 रुपए में सिर्फ डिविडेंड के लिए इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? ये पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, इस कंपनी ने कुछ 1 महीने पहले बाईबैक किया था। एक बाईबैक का ऑफर भी आपको दिया था जब कंपनी कुछ 800 के 800 900 के रेंज पर हुआ करती थी। तो पहले वो देख लेते हैं कि बायबैक का इसका ऑफर क्या था, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे, हर एक चीज को समझेंगे। बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो में दोस्तों। ये बायबैक था दोस्तों। इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी फर्म है मेजेस्को, जिसने फ्राइडे यानी 27 नवंबर के आसपास एक अनाउंसमेंट किया था कि उसका बायबैक खुलेगा 650 करोड़ के लिए। तो कंपनी बाय करने वाली थी 650 करोड़ के शेयर और ये December 11 तक ये ऑफर ओपन रहने वाला था। लगभग बाय करने वाली थी फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स 75 लाख इक्विटी शेयर्स। और जो प्राइस ऑफर कर रहे थे बायबैक की वो था 845 का, और एग्रीगेट करेंगे तो निकल के आता है 631 करोड़। इतना बड़ा बायबैक इस कंपनी में हुआ था। जिन्होंने उस टाइम पे अपने शेयर्स बेच दिए थे वो सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग कहे जाएंगे कि उन्होंने अपने शेयर्स उस टाइम पे बेच दिए, बायबैक में चले गए उनके शेयर्स। और जो रह गए थे वो कम नसीब कहूंगा मैं, या फिर उनका बदनसीब होगा, नसीब थोड़ा खराब होगा उनका, या फिर शायद उन्होंने सोचा नहीं था इतना लंबा चीज के इस तरह से ये जो मोमेंट है ये हो जाएगा, ये टर्न अराउंड हो जाएगा। अब एक्चुअली मैं किसकी बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मेजेस्को का एक अनाउंसमेंट हुआ था, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। हिस्ट्री में लिखा जाएगा ये अनाउंसमेंट अगर आप ध्यान से इस चीज को समझोगे तो। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था 20,000% का डिविडेंड उसके फेस वैल्यू के ऊपर। जो प्राइस निकल के आता है कहीं कहीं ना कहीं पे 974 रुपए। और जब ये ऑफर किया गया तब शेयर का प्राइस था 970 रुपए, यानी आपके शेयर के प्राइस से ज्यादा डिविडेंड आपको दिया जा रहा था दोस्तों। और यही देख करके शेयर के प्राइस ने जंप किया 1000 के आसपास और काफी सारे लोगों ने यहाँ पर शेयर खरीदा क्योंकि डिविडेंड पे आउट 100% से भी ज्यादा था। ये आज तक नहीं हुआ है दोस्तों। क्यों हुआ, क्यों होने जा रहा है, इसके बाद क्या होगा, ये इंतजार किसी ने नहीं किया, इतना किसी ने नहीं सोचा। सेम क्लेरेंट के बारे में भी ऐसे ही हुआ था दोस्तों, और आज भी काफी सारे लोग 600 के रेंज पे क्लेरेंट में फंसे हुए हैं। और एग्जैक्टली वही होने जा रहा है फिर एक बार। आज मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखिएगा एनएससी के ऊपर हूं, 27 लाख का ट्रेड हुआ है, 22 लाख की डिलीवरी है, 82% लोगों ने होल्डिंग उठाकर रखी है शेयर की। यूजलेस है दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप इसमें।
गलत डिसीजन है, आपको नहीं करना है। आपको इस शेयर को बेचना है, ना कि खरीदना है। जो बेच रहे हैं वो सुकून की सांस एटलीस्ट ले रहे हैं कि वो पैसे लेकर के निकल गए, बिल्कुल भी नहीं फंसने वाले हैं। और आप गलती क्या कर रहे हो दोस्तों, मतलब यहाँ पर बाय करके कोई फायदा होने ही नहीं वाला है आपका। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिएगा, पहला रीजन तो ये है कि कंपनी इसके बाद अपना बिजनेस बेचने वाली है। यानी इससे आगे कंपनी जो है, मैजेस्को जो है, वो टीम जो है वो काम नहीं करेगी, वो कंपनी बिक जाएगी किसी और कंपनी को। इसके चलते कंपनी ने जो बाय और एक्सपेंस करके कॉस्ट निकाला था वो लगभग 1028 के आसपास आ रहा था। तो कंपनी का जो बायबैक था वो 845 के प्राइस पे हो चुका था, मैंने आपको बोला भी अभी जस्ट। तो मजेस्को ने क्या किया, उसने जो कैश उनके पास पड़ा हुआ है जो लगभग कुछ 103 करोड़ का है, तो उन्होंने इसमें डिविडेंड देना सही समझा, तो 974 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया दिसंबर 15 को। और ये एक्स डेट डिक्लेयर कर दी गई कि 23 दिसंबर को इसकी एक्स डेट होगी, उसके बाद में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो लोगों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे इसको खरीदने की। कंपनी के पास 103 करोड़ का कैश है और साथ ही साथ कुछ असेट पड़ी हुई है। तो कंपनी क्या कर रही है, पहले तो 103 करोड़ का कैश डिविडेंड में बांट देगी, बाद में रियल इस्टेट को सेल करेगी, जो पैसा आएगा वो वापस से एक बार शायद शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। बट अभी उसके बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है। पॉइंट यह है दोस्तों यहाँ पे कि जैसे मैंने कहा कंपनी अपना बिजनेस सेल आउट करके निकलती जा रही है, तो यहाँ पर कोई ऐसा फंडामेंटली स्ट्रांग रीजन या कुछ ऐसी बात हो नहीं रही है कि प्रमोटर जो है वो शेयर को खरीदेगा। वो अपने शेयर्स बेच रहा है और बेच के निकल रहा है, और आप जो है उसकी टेंशन जो है वो अपने सर पर ले रहे हो। अभी आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए, क्यों इसका सेंस नहीं बनता है? तो देखिए, अगर कभी आपने एक बात सोची होगी, आपको पता होगी, आई डोंट नो आपको पता है नहीं है, पर जब भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसका शेयर करेक्ट होता है एक्स डेट के बाद में। जैसे कि अभी समझो मैंने 970 का शेयर है और 974 अगर मैं दे रहा हूँ आपको, या फिर आज का प्राइस ले लेते हैं, एक सेकेंड। आज इसका शेयर प्राइस चल रहा है 974.60 और 974 का डिविडेंड दे रहा हूँ। अगर ये यही प्राइस अगर कंटिन्यू करता है और अगर 974 में एक्स डेट में दे देता हूँ 23 दिसंबर के बाद में, तो मेरे शेयर का प्राइस होगा 24 दिसंबर को सिर्फ 60 पैसे। ध्यान से सुनिएगा, फिर एक बार बोल रहा हूँ, 24 तारीख को, 24 दिसंबर को इस शेयर का प्राइस होगा दोस्तों 0.60 पैसे। ठीक है, मतलब जो पैसा आप डाल रहे हो वही पैसा आपको रिटर्न में मिल रहा है, और बाद में आप 60 पैसे के शेयर्स लेकर के बैठ जाओगे। ये तो यार आप बाद में भी कर सकते हो ना, सही बात है। तो आप सोचोगे यार फिर तो दिक्कत क्या है, जितना डाल रहा हूं उतना तो मिल रहा है, तो फिर दिक्कत कहाँ पे है, आई एम हैप्पी। ऐसे नहीं है दोस्तों, दिक्कत कहां पर है मैं बताता हूं आपको। एक बात कही थी वॉरेन बफेट ने, रिपीट करना चाहूंगा, अगर आपको टैक्सेशन नहीं समझता है तो आपको शेयर मार्केट में नहीं आना चाहिए। और ये बात यहाँ पर 100% लागू होती है दोस्तों। आप अगर 10 शेयर भी खरीदते हो, 10, तो 900 रुपए के हिसाब से आपका डिविडेंड बन जाता है दोस्तों 9000 रुपया। तो ये डिविडेंड देखिए, अगर आपका डिविडेंड 5000 से ऊपर आता है तो आप टीडीएस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप यहाँ पे टीडीएस यानी टैक्स कटेगा आपका 7.5% से। और अगर आपने बड़ी सोच रखी, बड़ा अमाउंट डाल के बड़ी कुछ खरीदारी की है, तो आप आ जाते हो 30 से 40% के रेंज में, और साथ में सरचार्ज भी लगेगा। यानी अगर बड़ा वॉल्यूम है तो 30 से 40% तक का नुकसान आपका हो सकता है। यानी 10,000 अगर आपको मिलने वाले हैं, एज्यूम कीजिएगा, और आप 30% के स्लैब में आते हो, तो 3,000 रुपया तो आपका टैक्स कट जाएगा, ऊपर से सरचार्ज लगेगा। यानी 30% आपका नुकसान हो रहा है, आपका फायदा कहीं पर भी नहीं होगा दोस्तों। आपका अमाउंट 30% से कम हो जाएगा, एटलीस्ट मिनिमम 7.5% तो कम होगा ही होगा। ये तो कंफर्म पकड़ के चलो, यानी 10% का लॉस आप इस शेयर को खरीद के कर रहे हो अपना खुद का, तो वो मत कीजिएगा। देखिए, टैक्सेशन बहुत बड़ी चीज होती है, आपको उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। अब इसके बाद क्या होगा, अभी डिविडेंड देने के बाद कंपनी क्या करने वाली है उसका भी यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने। देखिए, एक पहले तो 103 करोड़ का जो कैश है वो आपके डिविडेंड में बांट देगी आपको, जो भी इनके पास 2.5 करोड़ शेयर्स है उसमें। सेकेंडरी जो कैश हो, जो रियल एसेट है उसको मोनेटाइज करेगी,
और बाद में उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन वो किस तरह से होगा वो अभी तक यहाँ पर डिसाइड नहीं किया हुआ है, फिर किस बात बोली नहीं गई है। तो यहाँ पर अभी अब ध्यान दोगे तो 974 का अभी रेट चल रहा है और 974 का ही डिविडेंड दिया जा रहा है। अगर वही डिविडेंड देने के बाद 60 पैसे का शेयर बच जाता है यानी और 7.5% का मिनिमम टैक्स लग जाता है, तो आप क्या करोगे? कम से कम 10% लेके 30% तक का लॉस खाओगे इस शेयर में, और रिटर्न में क्या मिलेगा? 60 पैसे का शेयर। ये कौन सी समझदारी वाली बात हुई भाई साहब? तो ध्यान कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको डिविडेंड का मीनिंग समझ में आता है, आपको टैक्सेशन समझ में आता है। अगर ये दोनों चीजें आपको समझ में आती है तो आप बिल्कुल इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं करोगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जब ये शेयर गिर जाएगा 60 पैसे पे आ जाएगा, तब अगर आप 1000 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप अभी जितने शेयर लेकर के बैठे हो ना, उससे ज्यादा शेयर आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सोचा कीजिएगा दोस्तों, ठीक है? एक बार अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवाल है, तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वो हमेशा आपके लिए खुला है, टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला है। कभी भी आप कोई भी सवाल हमसे दिल खोलकर पूछ सकते हैं, हम बिल्कुल आपका जवाब देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा है और ऐसे और भी समझदारी वाले वीडियो देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ उस घंटे को जरूर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।